गुजरात फसादात के दौरान बिल्किस बानो इस्मत रेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुजरिमों को बड़ा झटका दिया है। मुजरिमीन की रिहाई के बारे में मरकजी हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले को मनसूख करते हुए मुजरिमीन की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए हैं। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने पर वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट की सताइश करते हुए मुजरिमीन को रिहा करने के फैसला करने वाली बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। बिल्किस बानो के साथ जुल्म और नाइंसाफी करने वाले की पुष्टपनाही करने पर मोदी हुकूमत की भी शदीद मजम्मत की है। देखिए, बिल्किस बानो का जो मामला है, इसमें दो चीज़ों को हमको गौर करना पड़ेगा कि जो सियासत से बनने वाली हुकूमतें हैं उनकी पॉलिसियाँ ये कम्युनल लाइन के ऊपर जाकर वो जो जांच करके सीबीआई की जांच करके सुप्रीम कोर्ट तक जो मामले गए और उसमें सज़ाए याफ्ता जो मुजरिम थे उनको बरी करने का काम किया था। यानी हुकूमतों का गैर इस्तेमाल किया गया, लेकिन इस मुल्क की आइन और संविधान के बल पर सुप्रीम कोर्ट ने उनके उस फैसले को रद्द-बातल किया। इससे ये साबित होता है कि सियासी मस्ती के दम पर आरएसएस, मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कितनी भी मस्ती कर लें, लेकिन इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का सिस्टम जो है वो संविधान से चलेगा, आइन से चलेगा, दस्तूर से चलेगा। और मुझे इसमें लगता है कि ये कानून की जीत है, ये संविधान की जीत है, ये इस मुल्क के सेक्युलर मूल्यों की, वैल्यूज़ की जीत है। इसलिए हमें अक़लियती जमात और पिछड़े वर्गों को चाहिए कि सियासत में भी अगर हम संविधान को मानने वालों के साथ खड़े रहेंगे, सही सेक्युलर विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे, तो ये जो सियासी मस्ती कर रहे हैं, फिर नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह और योगी तक और मोहन भागवत, आरएसएस, बजरंग दल तक, इनकी सियासी मस्ती को काबू में लाने के लिए नए विकल्प चुनने पड़ेंगे। हमने अगर किसी एक पार्टी को सेक्युलरिज्म का कुत्ता ठेका दे के बैठ जाएंगे वोट डालकर, तो नहीं जमेगा। अब अक़लियती जमात को, अब पिछड़ी जमातों को, अब संविधान प्रेमियों को अपनी ताकत एकजुट करके सही और काबिल लोगों के साथ शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा, तभी इनकी सियासी मस्ती काबू में आएगी। और अदालतों में भी ये सोच की घुसखोरी हो चुकी है। ये जो जहरीली सोच है नफ़रत की, ये अदालत सेक्टर में भी घुस गई है, करप्ट सिस्टम भी हो गया है, लेकिन बावजूद उसके संविधान इतना मजबूत है कि संविधान की ताकत के बल पर उन 11 मुजरिमों को फिर से जेल की सलाखों में डालने का काम इस देश के संविधान ने किया है। मैं पूरी आवाम से अपील करता हूं कि सियासी फैसले अब बहुत आसानी से मत लीजिए, सोच समझकर, सूझबूझ के साथ लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत मुश्किल इम्तिहान का हमको सामना करना पड़ रहा है।